एक बुद्धिमान मानव वो है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ ज्ञान मिलता है, परंतु ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा मानव जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान मानव कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वो एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न कैसे सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान मानव अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान मानव में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं, इसीलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते हैं। परंतु ज्यादातर लोग अपने मन बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान मानव का दूसरा गुण है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिल जाए। वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल मानव सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में उन्हें सालों लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान मानव दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज है जो सीखने लायक है, क्योंकि अगर मानव ये पता कर ले कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती तो फिर उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरह ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात ये भी समझने वाली है कि ऐसे मानव से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे मानव से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता तो फिर वो पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाए। इसीलिए एक बुद्धिमान मानव दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे मानव से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और ना ही वो किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीजों या घटनाओं को जांचते परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जाकर के तथा किसी भी सत्य को भली भांति समझ करके ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर लें, कितना ही बहकाने कोशिश कर लें, परंतु एक बुद्धिमान मानव तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान मानव तार्किक मानव भी होता है, यानी वो तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है। वह लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है, इसीलिए ऐसा मानव सबसे कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं।
इसीलिए वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत यानी इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये वो मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वो लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान मानव सामने वाले को वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह इस बात को भी समझता है कि दुनिया का हर मानव एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसे नहीं हो सकता। वो लोगों की सोच और उनके का सम्मान करते हैं, साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण है कि वो असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीखकर पुनः अपने काम में जुड़ जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, परंतु वो उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी सटीक तरीके से कोशिश कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का कोशिश करते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चल रही होती तब भी वो इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांककर अपनी गलतियों का पता लगाने करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो वह अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य मानव अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोप कर बच निकलने का कोशिश करता है, जिससे वो कभी भी अपनी गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता और साथ ही अपने जीवन की असफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देते रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का कोशिश नहीं करता। नौवां गुण, बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अत्यधिक चिंतनशील होते हैं। वो बहुत सोचते हैं, परंतु उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वो अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं। वो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर रहे होते हैं। तो जब वो चिंतन या सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वो चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब तक कोई हद ही ना पार कर दे वो अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मान पूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान मानव ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिसे वो भविष्य में पूरा ना कर सके। बुद्धिमान मानव बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसीलिए वो में भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसकी वजह से उसे भविष्य में परेशानी उठानी पड़े। असल में एक बुद्धिमान मानव की सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान है कि वे अपने ही कामों में और जिंदगी में इतना मंग रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और दूसरे चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वे बेमतलब की गप और दूसरों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने में करते हैं। वो लगातार नई चीजें सीखने और खुद को निपुण बनाने का कोशिश रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना ज्यादातर समय लिखने
पढ़ने और अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं, इसीलिए उनमें विचारशील सवाल करने की काबिलियत होती है। ये तथ्यों पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान मानव जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल करते हैं, परंतु एक बुद्धिमान मानव अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र बनाए रखता है। गुरु ने कहा, तो ये थे बुद्धिमान मानव के 12 गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं, और अगर ये 12 गुण तुम में से किसी के अंदर हैं तो तुम भी एक बुद्धिमान मानव हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।